में किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को आज दोपहर 3 बजे बातचीत के लिए विज्ञान भवन बुलाया है, लेकिन किसान जाएंगे या नहीं जाएंगे ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि किसान इस बात पर अड़े हैं कि शर्तों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। इसके साथ ही किसान खुद बातचीत से पहले कोई शर्त लगा रहे हैं। किसानों के दिल्ली कूच करने वाले आंदोलन को 5 दिन गुजर चुके हैं। आज छठा दिन है, लेकिन आंदोलनकारी किसान अब भी वहीं खड़े हैं जहां पहले दिन खड़े थे। किसानों के साथ सरकार की सहमति नहीं बन पाई है। सरकार बार बार बुला रही है, लेकिन किसान बार बार प्रस्ताव ठुकरा रहे हैं। अब एक बार फिर सरकार ने आज बुलाया है, लेकिन सवाल है, क्या किसान आज बातचीत को जाएंगे? हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ओर से जाने वाले अलग अलग बॉर्डर पर अलग अलग रास्तों पर किसान अड़े हुए हैं। पहले गृह मंत्री ने अपील की थी कि किसान सड़क से हटकर बुढ़ारी के मैदान में चले जाएं। सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों ने अमित शाह की इस अपील को यह कहकर खारिज कर दिया कि बुढ़ारी ओपन जेल है। अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को आज दोपहर 3 बजे बातचीत के लिए विज्ञान भवन में बुलाया है। सभी किसान यूनियन के महानुभावों को और किसान बंधुओं को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता त्याग कर वो चर्चा करें और कल विज्ञान भवन में पधारें, और उनको निमंत्रण भेज दिया गया है और वो चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसान विज्ञान भवन में बातचीत के लिए जाएंगे? गृह मंत्री के आश्वासन को ठुकराने वाले किसान क्या कृषि मंत्री से बात करने जाएंगे? और बात करेंगे तो किसानों की तरफ से कौन कौन कृषि मंत्री से बात करने जाएगा? क्योंकि जिस वक्त काशी में प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उसी वक्त किसान संगठनों की एक बड़ी बैठक चल रही थी। इस बैठक में तय हुआ कि किसान बात करने को तैयार हैं, लेकिन बातचीत से पहले कोई शर्त नहीं रखी जाएगी। किसानों की बातचीत अनकंडीशनल होनी चाहिए। किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी की बात कानून में डाले। कानून में यह लिखे कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और एमएसपी से कम दाम पर किसान की फसल को खरीदना कानूनन जुर्म होगा। और जब तक सरकार ये बातें नहीं मानती, तब तक किसान वापस नहीं लौटेंगे, आंदोलन खत्म नहीं होगा। जब तक सरकार विदाउट कंडीशन गलबात नहीं करेगी, ये नेशनल हाईवे पर ही असी जमे रहांगे, टिके रहांगे, जाम करके रखांगे। ते अगली गल ये है भी जेड़े ये किसान है, हिंदुस्तान का किसान अन्नदाता है, सभी देश के लोगों की अन्न की जरूरतें पूरी करता है। आपके साथ राशन लेकर आया है, किसी के राशन पर निर्भर होकर नहीं आया। सभी के पास 4-4 महीनों का राशन है। सरकार का कहना है कि किसान की तरफ से इस तरह की बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि किसानों को बरगलाया जा रहा है। किसानों को लगता है कि सरकार एमएसपी खत्म करने वाली है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यही बात कल देश के प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी समझाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने इशारे में विपक्ष पर दशकों तक किसानों से छल करने और अब उन्हें बरगलाने का आरोप लगाया। गंगा किनारे से पीएम मोदी ने किसानों को विश्वास दिलाया और कहा कि भले ही दशकों तक उनके साथ छल हुआ हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनकी सरकार की नीयत गंगा जल की तरह पवित्र है। दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है। किसानों का दोष नहीं है, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं,
और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। संसद सत्र में किसानों से जुड़े तीनों कानून जब से बने हैं, पंजाब और हरियाणा में किसान संगठनों का हंगामा चल रहा है। 2 महीने से ज्यादा वक्त तक ये रेल की पटरी पर बैठे रहे और अब दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पहले सिंधु बॉर्डर को बंद करना पड़ा और अब 2 दिन से टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा है। हालत ये है कि अब लोगों के लिए इस रास्ते को भी बंद करना पड़ा है, क्योंकि 2 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ किसानों की गाड़ियां ही खड़ी हैं। किसान अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पर नजर डालें, एक बार तस्वीर आप यहाँ पर देखिए, बैरिकेड किया गया है, सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन हजारों की संख्या में जो किसान हैं इसी सड़क पर वो रुके हुए हैं, अटे हुए हैं। और आपको बता दें कि ये जो रोहतक रोड है और इसके पीछे जब आप इस पे ही चलते जाते हैं तो तकरीबन आपको 60 किलोमीटर तक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। 2 महीने से इस कानून को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म था, लेकिन बवाल सिर्फ पंजाब में हो रहा था। पंजाब हरियाणा के किसान केंद्र सरकार से बातचीत करने दिल्ली पहुंचे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ हर कोई लग गया। किसानों के बहाने वोट बैंक को मजबूत करने में अब हालत यह है कि सरकार आज फिर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सवाल है कि क्या आज किसान सरकार से बातचीत के लिए जाएंगे? दिल्ली में एंट्री के 3 रास्तों पर हजारों किसानों का डेरा है और अब खबर यह भी है कि आज भी कई रास्तों को किसान बंद कर सकते हैं। सरकार ने जिस बुराड़ी के मैदान को किसानों के लिए आरक्षित किया था वो इन किसानों को ओपन जेल जैसा लगता है, लिहाजा किसान सड़कों पर बैठना चाहते हैं। उधर पुलिस ने 27 नवंबर को सिंघू बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई मामलों में किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसको पीछे जाने का नहीं है और ना ही ऐसा कोई कंडीशन जैसे हमें लगे कि वो फंसा रहे हैं हमें, वो मानने वाले हैं। जब तक सरकार विदाउट कंडीशन गलबात नहीं करेगी, ये नेशनल हाईवे पर ही ਅਸੀਂ जमे रहांगे, टिके रहांगे, जाम करके रखांगे। मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। सोमवार को काशी से प्रधानमंत्री जब किसानों को अफवाहों से दूर रहने की बात कह रहे थे, तब दिल्ली, यूपी और हरियाणा बॉर्डर्स पर जमा किसान अपनी मांगे पूरी न होने पर दिल्ली को सील करने की योजना बना रहे थे। प्रधानमंत्री बोल रहे थे, इस कानून से बड़ा बाजार मिलेगा, बड़ा दाम मिलेगा, लेकिन किसान आरोप लगा रहे थे कि कृषि कानून के जरिए उन्हें बेचने की तैयारी हो रही है। मतलब किसान झुकने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद भी खबर यह है कि दिल्ली तक पहुंचने वाली हर सड़क को घेरने की तैयारी है। दिल्ली का सिंधु बॉर्डर सील है, मुकरबा चौक से रूट डाइवर्ट किया गया है, सिग्नेचर ब्रिज से रोहिणी जाने वाला रास्ता भी बंद है, टिकरी बॉर्डर बंद है। लिहाजा जिन लोगों को दिल्ली से हरियाणा जाना है उन्हें NH 8 से जाने की सलाह दी गई है। गुरुग्राम बॉर्डर पर भी किसान जमे हैं, लेकिन यहाँ सिंधु बॉर्डर वाला हाल नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी धरना जारी है, लेकिन अभी यहाँ कोई डायवर्जन नहीं किया गया है। NH 9 से यूपी गेट फ्लाईओवर के ऊपर से गाड़ियों को दिल्ली भेजा जा रहा है और आज किसानों की योजना दिल्ली नोएडा रास्ते को बंद करने की है। मतलब दिल्ली को हर ओर से बंद करना चाहते हैं किसान, ताकि सरकार को झुका सकें। फिलहाल दिल्ली में एंट्री के 3 रास्तों पर सैकड़ों किसान डेरा डालकर बैठे हैं। सरकार ने जिस बुराड़ी मैदान को किसानों के लिए आरक्षित किया था वो इन किसानों को ओपन जेल जैसा लगने लगा है और जो किसान वहां पहुंचे थे वो भी अब वापस लौट रहे हैं। बातचीत करने के लिए तो आप लोगों को जाना पड़ेगा, उसके लिए वो बुराड़ी में बुला रहे हैं आप लोग। बुराड़ी क्यों जाएं हम? बुराड़ी जाके वो खुली जेल है। वो तो हमारा मुद्दा क्या है? हमारी एक छोटी सी मांग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो इस कानून में जोड़ दें, अपने आप चले जाएंगे हम उठ के। रविशंकर प्रसाद का ट्वीट है, वो कह रही है तो पहले की तरह जारी रहेगा, इसमें कंफ्यूजन किस? रविशंकर प्रसाद जी कहाँ के हैं? बिहार के हैं ना। बिहार के किसानों की हाल देखिए आप। 800 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य मक्का का है, 1900 रुपए, 800 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। आज से 10 साल पहले
10 ग्राम सोना लेने के लिए हमको 20 कुंटल गेहूं बेचने पड़ते थे और आज हमको 10 ग्राम सोना लेने के लिए 30 कुंटल गेहूं बेचने पड़ रहे हैं। मोदी सरकार के पास 2 साल रहेंगे। 2022 में उन्होंने कहा था कि आय दुगनी कर देंगे। आय आप देखो दुगनी हो रही है कि आधी हो रही है। दिल्ली का बॉर्डर सील कर देना, क्या ये मात्र एक विकल्प है आप लोगों के पास? इससे आम जनता भी परेशान हो रही है। आप देखेंगे आसपास की जो दुकानें व्यापार है वो भी बंद है। हमने थोड़ी ना ये बॉर्डर बंद किया है, ये तो इनका है, ये तो सेंटर सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद किया है। किसानों ने थोड़ी बंद किया है। जो हरियाणा में रोके थी वो भी खट्टर सरकार ने बंद की थी। सिंधु बॉर्डर दिल्ली को हरियाणा से जोड़ता है। यहाँ बवाल होने से, यहाँ जाम होने से सबसे ज्यादा असर पड़ा है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने एक्शन भी यहीं से शुरू किया है। सिंधु बॉर्डर पर 27 नवंबर को हुए बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। किसानों पर दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराएं लगाई गई हैं। दिल्ली के अलीपुर पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 186, 353, 337, 188 और 269 के साथ कई मामलों में एफआईआर दर्ज हुई हैं। 3 पीडीपीपी एक्ट के तहत मुकदमा भी अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस ने अपना अच्छा इंतजाम किया हुआ है और अब देख ही रहे कि पुलिस फोर्स की तैनाती भी है और हम हर एक सिचुएशन के लिए तैयार हैं। फिलहाल सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पूरी तरह बंद है। गाजियाबाद बॉर्डर पर भी भारी संख्या में किसान डेरा डंडा गाड़े बैठे हैं। सिंधु बॉर्डर पर किसानों की तादाद 2 से 3 हजार है। टिकरी बॉर्डर पर 1500 किसान जमे हुए हैं, जबकि दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर इनकी संख्या 1000 के करीब है। जो किसान यहाँ पर रुकेंगे, रात में जो यहाँ सोएंगे, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, मच्छरों से वो बच सके। इसलिए अब जो टेंट और जो ट्रैक्टर्स के ऊपर, ट्रॉलीज के ऊपर किसानों ने टेंट नुमा जो जगह बनाई हुई है अपने रात में रुकने के लिए, रात में सोने के लिए, वहाँ फॉगिंग की जा रही है ताकि रात जो है किसान अच्छी तरह से गुजार सके। किसानों ने मन बना लिया है कि लड़ाई लंबी चले तो भी पीछे नहीं हटेंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली को घर बना लिया है। सड़क पर लंगर चल रहे हैं। किसान शिफ्ट में धरना दे रहे हैं। मतलब आंदोलन अभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि बनारस से पीएम मोदी ने जो कहा है उससे संकेत यही मिले हैं कि कृषि कानून पर बैकफुट पर नहीं आएगी सरकार। इससे पहले कल प्रधानमंत्री